होता है। जमीन पर कितनी उतारी जा रही हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि संभावनाएं तो इस क्षेत्र में, इस राज्य में असीम है। जमीन पर कितनी उतारी जा रही है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा शुरू से बताऊंगा। क्या हुआ था कि बहुत एक्सपेंशंस हुए, नए एमओयूज हुए। एक स्टेज आई जब स्टील, पावर, सीमेंट, एल्युमिनियम पे बैन लग गया यहाँ पे। कभी एनजीटी का ऑर्डर आता था, कभी कुछ आता था, कभी गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ पर आप रिसोर्सेज नहीं रह गए हैं, इंडस्ट्री को नहीं मिल पाएंगे, विच वॉज नॉट ट्रू, क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्सेज अभी तक बाहर से आ रहे थे। आयरन और उड़ीसा से ज़्यादा आ रहा था। तो जब ये सरकार आई तो वी थॉट कि अब इनको इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए कि ये कुछ हमारे लिए प्रेशर ग्रुप आपके कमाल के हैं, फिक्की, प्रेशर ग्रुप वो बेचारे दलित के, कभी आदिवासी के, किसान के प्रेशर ग्रुप नहीं बन पाते। आप सबकी मीटिंग्स होती हैं, बजट से पहले 20 बार बुला लेंगे आपको, राज्य के वित्त मंत्री भी, केंद्र के वित्त मंत्री भी। ये तो गलत नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। प्रेशर ग्रुप होता ही नहीं है कुछ। प्रेशर ग्रुप तो आपने इससे पहले वाले सेशन में देखा था, जब दोनों जगह के लोग बैठे थे और अपने अपने के लिए ताली बजाते थे ज़बरदस्ती। वो होता है प्रेशर ग्रुप, आपको अननेसेसरली प्रेशर में लाने का। बट आपको सच बताएं हम, ये तो ठीक है, दीज आर वर्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड। बट जब ये आई, इस बार जब चेंज हुई, नई सरकार आई, तो वी डिबेटेड कि हाउ टू गो, बिकॉज दिस प्लेस ये स्टील, सीमेंट, पावर के लिए बनी हुई है। ये वही सारे मिनरल्स ज़्यादा हैं यहाँ पे। बाकी भी मिनरल्स हैं, लेकिन उसकी इंडस्ट्रीज इतना डेवलप्ड नहीं है पूरी कंट्री में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो हम लोगों ने अपील की थ्रू चेम्बर्स कि साहब स्टील उद्योग के एक्सपेंशन को आप अलाउ करें, सीमेंट को अलाउ करें। बहुत दिनों तक काफ़ी मीटिंगें की, 5-6 महीने 7 महीने में लग गए। एंड में गवर्नमेंट रियलाइज की व्हाट दे आर सेइंग, लेट्स ट्राई। और उन्होंने इस डोमेन को खोला कि ठीक है, हम एक्सपेंशंस अलाउ करेंगे, लिमिटेड एरिया में करेंगे, या सैचुरेशन जहाँ ज़्यादा हो गया वहाँ नहीं करेंगे, और आप नए एरियाज़ में जाके करेंगे ताकि वहाँ डेवलपमेंट भी हो सके। ये जो आप पॉइंट कह रहे हैं प्रदीप भाई, बीच में टोक रहा हूँ, देखिए ये सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। स्टेट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को कितना एक्सपैंड करने की इजाज़त दे रहा है, वो केंद्र सरकार पर भी कहीं ना कहीं मुनस्सर होता है, उससे संबंधित होता है। और केंद्र या देश वो वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट है। तो आज की तारीख में जो इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही हैं, और चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वी आर अ डंपिंग ग्राउंड। हम इस बात को मानकर मैं कह रहा हूँ, इसमें मेरे ख्याल से कोई विवाद की बात नहीं है, इसमें हम कहीं देश की आलोचना नहीं कर रहे हैं, पर वो डंप कर देते हैं माल को। ये कितना बड़ा चैलेंज है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए, जहाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चाहे एक कारोबारी, एक उद्योगपति, तो वो बढ़ा सकता है। देखिए, कोई चैलेंज नहीं है इसमें। कॉस्ट इज़ नॉट एट ऑल अ फैक्टर इन आवर कंट्री। जितना चाहो उतना महंगा बेचो, जितना चाहो उतना सस्ता बेचो, नो वन इज़ बॉदर्ड, पब्लिक बॉदर्ड नहीं है। सारे इलेक्शंस हो जाते हैं, लोग वोट भी दे देते हैं, कोई बोलता नहीं महंगाई क्या है, वो कोई इशू नहीं है। अब एनफ इनकम है लोगों की, ऐसा लगता है, और एनफ पैसा खर्च करने के लिए वो रेडी हैं। आप कोई भी मार्केट रेट कर लो, उस पर माल बिकेगा। सबूत इस बात का है कि कैपेसिटीज़ दिन पर दिन बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। जो गवर्नमेंट चाहे उसकी क्रेडिट ले ले, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ले ले, बट कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन की हैं। जैसे यहाँ पर जो प्लांट हैं, उनका आगे फ्यूचर क्या होगा। तो मैं जो कहना चाहता था बेसिकली, इन्होंने जब डोमेन खोला, आप कह रहे थे ना बहुत सारे एमओयू किए, पिछले उसमें भी हो रहा था एमओयू कर लिए, उससे क्या होता है, लेकिन इस बार थोड़ा फ़र्क है। मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन किए एज चेयरमैन ऑफ फिक्की, और गवर्नमेंट ने माने भी कि उन्होंने जो यहाँ पे उद्योग अवेलेबल थे उन्हीं को कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का चांस दे दिया। तो जितना पैसा यहाँ पे कमा रहे थे उद्योगपति, वो अब यहीं पर लगा के उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। और ये जितने भी एमओयू, आई एम श्योर, जैसे निचरानी साहब कह रहे थे 40% हुए, आई एम श्योर
ये सब मटेरियलाइज होंगे, क्योंकि कोई भी साहब बाहर नहीं जाना चाहता। राज्य सरकार कितना पैसा खुद निवेश कर रही है, या वो आप यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा निर्भर दिखाई दे रही है? क्योंकि राज्य के मैं आंकड़े देख रहा था, कर्ज बढ़ गया है 84,000 करोड़ तक, ये भी पिछले 9 महीने पहले का आंकड़ा बता रहा हूं, और बढ़ गया होगा। आपके बजट के मुकाबले 87% डेट टू बजट रेशियो इज 87%। सरकार भी निवेश कर पा रही है या कारोबारियों के हवाले है निवेश? देखिए, सरकार निवेश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, बिकॉज हर गांव को हम शहर में नहीं ला सकते हैं। हम शहर को लोड कर दें तो सरकार जो कर रही है, अगर मेरी आप न्यूट्रल ओपिनियन लें, बिल्कुल ठीक कर रही है। गांव में डेवलपमेंट आप करिए, हमसे जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उस टैक्स को आप स्पेंड करिए, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम अस। हमारी तो यही विनती रहती है और यही वो कर भी रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है कि अगर हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ाते हैं, उनका टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, CSR फंड बढ़ता है, रॉयल्टीज़ बढ़ती हैं। और अभी आपको बताएं, जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप मिनरल रिसोर्सेज को ऑक्शन करिए जल्दी जल्दी। सो इन दी लास्ट 2 years ये गवर्नमेंट ऑक्शन का जो ये कोलगेट तमाम जो घोटाले तो सर, आते हैं, नहीं। उसका कितना बुरा असर पड़ता है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पर? क्योंकि फिर वो नीलामी, टेंडरिंग प्रोसेस बदले जाते हैं। जब प्रक्रियाएं बदली जाती हैं तो 2-4 साल 5 साल तो पता भी नहीं लगता कि कैसे निकल जी गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। करीब 2.25 साल 2.5 साल इसमें ख़राब हो गए इसको रेगुलाइज करने में। अब जब ये स्टेबलाइज हो गया, गवर्नमेंट ने आपको बताएं, अभी हमने रिसेंट भी एक दिया था रिप्रेजेंटेशन, करीब 20 माइंस ऑक्शन कर दी गवर्नमेंट ने पिछले 1.5-2 साल में। इस 20 माइंस से अलोन अबाउट 5200 करोड़ एवरी ईयर इनको प्रीमियम और रॉयल्टी सेस ही आएगा। सो सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाया इन्होंने। ठीक है, ये जहाँ चाहते हैं उसको खर्च करें, दैट्स नॉट एन इशू, बट इंडस्ट्री विल पे डायरेक्टली एवरी टन वी माइन, वी विल पे से 60%, पर बिग 50%। टिकट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहे? Sorry? बिग टिकट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? देखिए, छत्तीसगढ़ में? बिग टिकट के बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। थोड़ा सा लैंड लॉक्ड है ये एरिया छत्तीसगढ़। यहाँ पर कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, लाइक आपका पोर्ट कोई भी नियरेस्ट खनिज यहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल, पढ़े लिखे लोग भी हैं, यहाँ के जो लोकल कारोबारी हैं वो पैसा लगाने को तैयार। बिग टिकट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता? इसलिए कि सर जो भी यहाँ पे बनता है वो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर में जाके बिक रहा है। सो दैट फ्रेट कॉस्ट एड्स टू द वैल्यू और हमें नॉन कम्पिटिटिव बना देता है वो। इसलिए यहाँ पर अभी आज ये हरियाणा पर, पंजाब पर लागू क्यों नहीं होता प्रदीप भाई? क्योंकि हमारा माल भी वहीं जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हम जो भी यहाँ पे बनाते हैं स्टील वो वहीं जा रहा है, दिल्ली, बॉम्बे। तो हम इसमें बस एक यही चीज़ है जिसमें बीट आउट हो जाता है छत्तीसगढ़। ये धीमे धीमे समय के साथ होता है, ये एकदम से नहीं आता है कभी। एकदम से नहीं आता। आनंद भाई,